Hello my dear students, this is Subrat Pradhan and I welcome you back to today's class. Last class we were dealing with the practice set 1 for NAS class 5 mathematics question papers. अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन के क्लिक करके वहाँ पर लिंक पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं. आज हम प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करेंगे. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जो एग्ज़ाम है NAS का क्लास 5 मैथमेटिक्स के लिए उसी के जो पॉसिबल कुछ क्वेश्चंस हैं हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. हियर विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16. सो क्वेश्चन नंबर 16 you see here. In the math class today, the children were playing with math puzzles. Pawan asked Rajesh to tell the successor of number 7089. Help Rajesh to tick the correct answer. तो यहाँ पर क्या है देखिए, you need to find out the successor of number 7089. 7089 मतलब 7089. You need to find the successor. So first you need to know what do you mean by successor. Successor का मतलब होता है जो नंबर दिया गया है उसका +1 यानी नेक्स्ट नंबर. ठीक है, नेक्स्ट नंबर को हम कहते हैं सक्सेसर. एंड इसका एक अपोजिट है प्रीडिसेसर. इसका मतलब होता है -1 यानी प्रीवियस नंबर. याद रखना, सक्सेसर मतलब नेक्स्ट नंबर एंड प्रीडिसेसर मतलब है प्रीवियस नंबर. सो व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ 7089? इट इज 7090 and the option is yes C 7090. तो 16 का आंसर होगा C 7090. ओके, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर. सक्सेसर मतलब नेक्स्ट नंबर एंड प्रीडिसेसर मतलब प्रीवियस वन. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. क्या है इसमें? फ्रॉम द बिलो गिवन आइटम्स द प्राइस ऑफ विच आइटम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइस ऑफ अदर आइटम्स. यहाँ देखिए आइटम्स का प्राइस दिया गया. इसमें से कौन सा प्राइस का आइटम का जो प्राइस है वो बाकी सबसे अलग है. जो शर्ट है उसका प्राइस है 50 टेंस. देन जो पैंट का प्राइस है जीन्स का वो है 500 वंस. एंड थर्ड वन जो शूज़ का है वो है 500. अच्छा, इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? 50, व्हाट यू मीन बाय 50 टेंस? 50 टेंस का मतलब है 50 टेंस 500. 500 वंस का मतलब 500. देन 500 का मतलब है 500. सो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देम? नो, ऑल द नंबर्स आर इक्वल. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी में देखिए, ऑल आइटम्स हैव सेम प्राइस. यस, ऑल आइटम्स हैव सेम प्राइस. उसका बस नाम अलग अलग है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर 17. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 18. इफ द प्राइस ऑफ 20 नोटबुक इज, वहाँ देखिए कुछ नोट्स में दिया गया है 20 नोटबुक का प्राइस कितना है. वहाँ देखिए नोटबुक पर दिया नोट्स में करेंसी कुछ दिया गया है, पिक्चर दिया गया. तो देखिए क्या क्या उसमें पिक्चर दिया गया. 100 रुपीज़ का नोट देखिए 1 2 3 है. देन एक 50 का नोट है मतलब 100 का 3 है, 50 का 1 है. देन नेक्स्ट वन इज 10 का 8 है. फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक. ठीक है, 20 नोटबुक का प्राइस इतना है. कितना है? 100 का 3 नोट यानी 100 मल्टीप्लाइंग बाय 3 इक्वल टू 300. फिर 50 का 1 है यानी 50 इंटू 1 इक्वल टू 50. देन 10 का 1 है इक्वल टू 10. ऐड करिए 10 इंटू 1, ये हो गया आपका 360. ये 20 नोटबुक का प्राइस है 360. हमने सारे नोट्स को देख के पता कर लिया कि द प्राइस ऑफ 20 नोटबुक 360. 1 का कितना होगा? प्राइस कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज, कैसे निकालेंगे? टोटल में से 360 में से आप डिवाइड कर दीजिए 20 को. ठीक है, देखिए दोनों तरफ 0 0 है तो बस आप 36 से 2 को डिवाइड कर दीजिए तो भी हो जाएगा. तो आपका आंसर आ जाएगा 18. ठीक है, सो प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इज 18 रुपीज़. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. इसको आप डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी. जैसे 360 हो गया डिवाइडेड बाय 20. 21 सर 20, 16 एंड 0 28 सर 160. ये हो गया आपका 0. आंसर वही आएगा 18. ठीक है, सो नाउ गॉट इट. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. Ranjit went to the electronic shop to buy a few items. He want to purchase one cooler,
1 LCD एंड 1 रेफ्रिजरेटर, हाउ मच अमाउंट विल ही नीड। वो देखिए 3 सामान खरीदने जा रहा है तो उसको कितना पैसे चाहिए। वहाँ देखिए लिखा गया फर्स्ट जो कूलर का प्राइस है वो है ₹500। नेक्स्ट जो टीवी है उसका प्राइस है ₹810। बहुत सस्ता मिल रहा है वैसे टीवी। नाउ द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज ₹900। ये तीनों देखिए प्राइस है, एक जस्ट एक प्राइस दिया गया आपके रेफरेंस के लिए, रियल में इतना सस्ता नहीं मिलता है, ठीक है। तो क्या है, अब देखिए हाउ मच अमाउंट विल ही नीड, उससे कितना पैसे चाहिए, सबको टोटल करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट निकालने के लिए 0 0 0 0 हो गया 1, ये हो गया 8 5 13, 13 + 9 कितना होता है 22, तो ये हो गया 22, 2210। 2210 इज द आंसर। एंड यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए थोड़ा अलग दिया गया, क्या है, ए दिया गया है लेस देन 2000, नेक्स्ट वन इज 2000 बिटवीन 2000 एंड 2500, सी है एग्जैक्टली 2000, मोर देन 2500। कौन सा है, ये देखिए 2000 से ज़्यादा है एंड 2500 से कम है, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। सो 19 का होगा बी, हियर 2000 से ज़्यादा है एंड 2500 से कम है आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैज 6 फेसेस। ये तो बहुत ईजी है, इसमें से कौन सा शेप जो है उसका 6 फेसेस है। सबसे फर्स्ट वन देखिए कौन सा, क्यूब है। अ क्यूब हैज हाउ मेनी फेसेस, अब देख सकते हैं क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, इसके 6 फेसेस है, ठीक है। सो उसका ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए बी, कौन से में दिया गया है, ए में, ए का ही है, ए जो क्यूब है उसका ही 6 फेसेस है। क्यूब हो या फिर क्यूबर्ड हो, ऑल हैव 6 फेसेस। नेक्स्ट वन 21, देखिए क्वेश्चन ध्यान से, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रैक्शंस के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द कलर्ड पोर्शन ऑफ द बिलो गिवन पिक्चर। यहाँ देखिए एक पिक्चर दिया गया सबसे ऊपर, जिसमें देखिए ग्रीन कलर किया गया, ये इसका फ्रैक्शन पहले क्या हमें निकालना है। ध्यान से आप देखिए, उसमें देखिए टोटल 4 पार्ट है एंड उसमें से 3 पार्ट कलर्ड है, यानी फ्रैक्शन क्या होगा, 3 पार्ट आउट ऑफ 4 इज कलर्ड, वो दिया गया। अब क्वेश्चन ये है कि नीचे जो 4 दिया गया इनमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है इसके साथ इक्विवेलेंट है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि वो कौन कौन सा फ्रैक्शन दिखा रहे हैं। ए में क्या है दिखाइए, थोड़ा निकाल देते हैं। ए में देखिए टोटल कितने पार्ट है, एक लाइन में 8 है एंड नीचे 4 है, 4 रो है, यानी टोटल 32 है। 32 में से कितने कलर्ड है, 4 पार्ट कलर्ड नहीं है, यानी 28 आउट ऑफ 32 ये कलर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन बी में देखिए क्या है, बी का है टोटल देखिए इसमें 4 पार्ट है, 4 में से 2 कलर्ड है, यानी 2/4। सी में क्या है, टोटल 4 है, उसमें से भी देखिए ये 2 पार्ट ही कलर्ड है, सो ये भी हो गया आपका 2/4। डी क्या है, डी में देखिए टोटल कितने पार्ट है, 4 4 8 है, 8 में से 2 नहीं है कलर्ड, यानी 6 कलर्ड है, 6/8 कलर्ड। तो इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा इक्विवेलेंट है, कौन सा इक्विवेलेंट है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए 3/4 है, यहाँ 2/4 है, नीचे देखिए सेम है, ऊपर चेंज हो गया, यानी ये तो चांस सही नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट में क्या होता है कि हम न्यूमरेटर में जो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके होता है। अब नीचे देखिए 4 है लेकिन ऊपर 2 है, ये चांस है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी ऐसा ही 2/4 है, ये भी नहीं हो सकता। अब ट्राई करते हैं ये दोनों को, देखिए कैसे होगा। 28/32 इज 28/32 इक्विवेलेंट 3/4। अब कैसे निकालेंगे, देखिए 3/4 और 28/32। अब देखना है, कोई भी आप एक नंबर उठा के ले लीजिए कि इसमें देखिए कितना मल्टीप्लाई करने पर 28 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो देखिए 3 से डिविजिबल ही नहीं है, छोड़िए नीचे देख लीजिए 4 8 सर 32, यहाँ देखिए 8 मल्टीप्लाई करने पर 32 हो रहा है, लेकिन ऊपर अगर हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 24 होना चाहिए, बट 28 है, यानी ये नंबर जो है 34 का इक्विवेलेंट नहीं है। तो हमें यहाँ क्या देखना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई हुआ होना चाहिए। यहाँ देखते हैं ये तो हुआ कि नहीं, ठीक है। आप वैसे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, 2/4 और 3/4, देखिए 4 1 सर 4 हुआ है, 3 1 सर करेंगे तो 3 होना चाहिए, लेकिन 2 है तो नहीं होगा, ये भी सेम नंबर है, नहीं होगा। लास्ट वन 6/8, 3/4 और 6/8 में कैसे देखिए कंपैरिजन करेंगे हम। 4 में देखिए 2 मल्टीप्लाई करके 8 निकाला गया, 4 2 सर 8, तो ऊपर भी 2 टाइम्स होना चाहिए, 3 2 सर 6, यस 6 आ गया, यानी 6/8 इज इक्विवेलेंट टू 3/4। सो द आंसर इज डी, डी इज द आंसर फॉर 21।
21 के लिए डी है आंसर। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि ऊपर और नीचे अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई करके वो नंबर निकाल रहे हैं तो वो जाके इक्विवेलेंट है। कोई एक भी अगर नहीं हुआ तो नहीं हो सकता, जैसे कि यहाँ पर नहीं हुआ, नीचे का हो रहा था लेकिन ऊपर का नहीं हो रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ देखिए ये सेम, देखिए ये भी एक फ्रैक्शन के ऊपर है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। इट इज लाइक द क्वेश्चन 21, राहुल हैज फिल्ड द कलर इन द डिजाइन गिवन बिलो। कलर भर रहा है नीचे के डिजाइन में। हाउ मच पार्ट ऑफ द डिजाइन इज स्टिल लेफ्ट टू बी कलर्ड बाय राहुल। कितना डिजाइन बच गया है कलर करने के लिए, ये पूछ रहा है। कितना कलर हुआ है ये नहीं पूछ रहा है, तो हमें पहले तो ये पता करना पड़ा कितना कलर हुआ है। देख लेते हैं टोटल कितने, देखिए 1 2 3 4 एंड 3, टोटल 12 है। टोटल 12 बॉक्सेस है, 12 में से कितना कलर हुआ है 1 2 3 4, 4/12 जो है वो कलर्ड है, ये कलर्ड है। कितना कलर्ड नहीं है 8 आउट ऑफ 12 जो है वो कलर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में देखिए ऐसा कुछ फ्रैक्शन नहीं दिया गया, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा। 8/12 को कैसे कर सकते हैं, देखिए अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, उसमें ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई करके हम इक्विवेलेंट निकालते हैं। वैसे ही इसको हम डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं, यानी सिंप्लीफाई, इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सो 8 में और 12 में दोनों देखिए 4 से डिविजिबल है, आप 2 से भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 करते हैं, 8 को आप डिवाइड करिए 4 से एंड 12 को भी करिए डिवाइड 4 से, यह क्या आ गया 8 डिवाइड बाई 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 4 3 ज़ार 8। सो 2/3 पार्ट इज नॉट कलर्ड। सो आंसर कौन सा होगा बताइए, ए इज द आंसर, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली भी देखिए कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टली 4 में डिवाइड 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, डायरेक्टली भी कर सकते हैं काट के। सो आंसर है 2/3, ठीक है। 2/3 पार्ट इज नॉट कलर्ड। ओके, नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, देयर आर 20 एप्पल्स 10 गुआवास एंड 10 ऑरेंजेस इन अ फ्रूट बास्केट। 20 एप्पल 10 गुआवा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड 10 ऑरेंजेस, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एप्पल आर देयर इन द बास्केट। टोटल का कितना फ्रैक्शन जो है वो एप्पल है, तो पहले टोटल कर दीजिए, 20 10 10 40 हो गया, 40 टोटल है, दिस इज द टोटल। कितने एप्पल है 20 एप्पल है, सो 20 आउट ऑफ 40 जो है वो है एप्पल। 20 आउट ऑफ 40 जो है वो है एप्पल। क्या वहाँ दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन में देखिए अलग अलग दिया गया, तो कैसे निकालेंगे, 40 में से 20 कितना है, 40 में से 20 का मतलब आधा है, 40 का आधा 20 है यानी हाफ। 40 में से अगर 20 एप्पल है यानी टोटल में से वो हाफ जो है वो एप्पल है। कम टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। आई होप यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग, ठीक है। देखते रहिए, हम आखिर तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ही ईजी तरीकों से। 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेट कैन बी यूज टू ड्रॉ अ क्यूब। इनमें से कौन से क्यूब नेट को हम यूज़ करके क्यूब बना सकते हैं। ड्रॉ लिखा गया, वी कैन मेक अ क्यूब, ठीक है, बना सकते हैं। देखिए नेट ये कौन से चैप्टर से बताइए, बॉक्सेस एंड स्केचेस से। हम देखिए एक सबसे पहले जो दिया गया है, यहाँ 4 है और यहाँ 1 और ऐसे है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि नहीं, देखिए इसको फोल्ड करेंगे तो 1 2 3 4 है, तो ये इजीली 4 फेसेस बन जाएंगे। ओके, ऊपर से आ गया, एक नीचे से आ गया, तो ये हो सकता है, ठीक है। एक क्यूब जो होता है, देखिए इसको क्या है, इसके देखिए ये जो है ये 4 साइड, ये जो है 1 2 3 4, ये उसके 4 साइड बन जाएंगे, 4 फेसेस, और ये वाला फ्रंट बन जाएगा, दूसरा वाला बैक बन जाएगा, तो इजीली इससे हो सकता है एक क्यूब। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट में भी क्या है, देखिए एक लाइन पर है 4, ठीक है, एक लाइन पर 4 है एंड ऊपर 1 है एंड यहाँ पर 1 है, तो यहाँ भी देखिए ये 1 2 3 4 फेसेस बन गए, एक ऊपर से आएगा कि नीचे से आएगा, तो ये भी बन जाएगा। थर्ड वन देखिए, थर्ड वन भी ऐसे ही एक लाइन पर है, देखिए ऊपर यहाँ कहीं भी हो, कहीं भी प्लेस किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर 1 और नीचे 1 होना ज़रूरी है, नहीं तो अगर बस ऊपर 2 हो गया तो वो नीचे वाला खाली पड़ जाएगा। तो हमें दोनों साइड 1 चाहिए, चाहे यहाँ प्लेस कर दो और यहाँ कर दो, या फिर दोनों यहाँ कर दो फिर यहाँ कर दो, कोई मतलब नहीं उससे, बट ऊपर नीचे 1 होना चाहिए और बीच में 4 हमें चाहिए ये क्यूब के लिए। सो तीनों करेक्ट है, यानी द आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। सो आंसर ऑफ 24 इज ऑल ऑफ द अबव एंड दैट इज डी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 3 ग्लासेस दिया गया है, 3 ग्लासेस को ऐड करते हैं तो 1 बोतल होता है, ठीक है। 3 ग्लासेस जो है इक्वल टू 1 बोतल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है,
3 बोतल इक्वल टू 10 ग्लासेस। देखिए 1 बोतल इक्वल टू 3 ग्लासेस, यानी 3 बोतल इक्वल टू 3 इंटू 3 ग्लासेस इक्वल टू 9 ग्लासेस। आंसर होगा आपका 9 ग्लासेस। आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। 25 का जो आंसर है वो सी, 9 ग्लासेस। एक बोतल का 3 ग्लासेस, तो 3 बोतल का 3 इंटू 3 ग्लासेस, दैट विल बी 9 ग्लासेस। मैं शॉर्ट में जी लिख दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इफ 15 मल्टीप्लाइंग बाय 15 इक्वल टू 225। अगर देखिए 15 से 15 मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 होता है। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 150 मल्टीप्लाइंग बाय 15। इसका आंसर क्या होगा? देखिए आप इसको तो मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर टाइम सेव करना है, क्योंकि आपको एक लिमिटेड टाइम पर क्वेश्चन सॉल्व करना है नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ 15 का 15 अगर 225 हो रहा है, तो देखिए यहाँ 0 मतलब 15 का यहाँ 10 टाइम्स बढ़ा गया, तो टोटल का भी देखिए यहाँ 10 टाइम्स बस बढ़ जाएगा। 225 0 लगा दीजिए, काम खत्म। यहाँ एक नंबर का 10 टाइम्स बढ़ गया, 150 हो गया। 15 से 10 मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, तो यहाँ भी बस 0 डाल के 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में 0 ऐड होने पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ एक और होता 0 तो यहाँ एक और डाल देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो द आंसर इज कितना? 2250, दैट इज डी, दैट इज डी। 2250 इज डी, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर देखिए 28, मुझे क्वेश्चन यहाँ से देखना पड़ रहा है, ठीक है। आप वहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। 27 क्या है क्वेश्चन? देखिए 264 बुक्स आर केप्ट इक्वली इन 8 बॉक्सेस, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच बॉक्सेस। 264 बुक्स को रखा गया है 8 बॉक्सेस में। सो हर एक बॉक्स में कितना होगा? 8 बॉक्सेस का दिया गया है, एक का निकालना है। जब भी हम एक का निकालते हैं तो क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। सो अब इसको डिवाइड करिए 8 से, क्या होगा? 8 3 24, 2 आ गया, फिर 4, 8 3 24, 0, आंसर इज 33। 33 बुक्स आर केप्ट इन 1 बॉक्स, ठीक, ईच बॉक्स। सो आंसर इसमें सी में है, सी, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन, 28, द पेरीमीटर ऑफ द शोन टेबल इज 400 सेंटीमीटर। देखिए वहाँ एक टेबल दिया गया है 28 में, वो टेबल का जो पेरीमीटर है वो 400 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखिए वो एक 100 दिया गया, मतलब स्क्वायर शेप है, तो चारों को मिला के 400 होगा सेंटीमीटर। हाउ मच विल इट बी इन मीटर? वहाँ क्या दिया गया? पेरीमीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। कितना मीटर होगा? सिंपल है, कन्वर्ट करिए। 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 100। 400 है, तो देखिए जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं हमें डिवाइड करना पड़ता है 100 से। सो 400 सेंटीमीटर इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, यानी 100 4 यानी 4 मीटर। अगर हम ऑपोजिट करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में अगर मीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। लेकिन अगर सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 100 से। यहाँ पर वही कर रहे थे हम, सेंटीमीटर को मीटर कर रहे थे, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड करना पड़ा। सो आंसर इज 4 मीटर, सी। 28 का है सी। ओके, इतना समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। फॉर योर हाउस द स्कूल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, हॉस्पिटल इज एट डिस्टेंस ऑफ 1860 मीटर। देखिए स्कूल कितने में है? स्कूल है 2 किलोमीटर। नेक्स्ट वन इज हॉस्पिटल इज एट डिस्टेंस ऑफ 18, हॉस्पिटल। इस टाइप के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट 1 में डिस्कस किए थे, आपको याद होगा, ठीक है। उसका है 1860 मीटर। देन मार्केट, बस थोड़ा चेंजेस किया गया इसमें, 2010 मीटर। विच इज नियरेस्ट टू योर हाउस, वो फारदेस्ट है, इसमें नियरेस्ट कौन सा है? तो बताइए नियरेस्ट कौन सा है, कैसे निकालेंगे? ये देखिए मीटर में है, ठीक है, ये भी मीटर, लेकिन यहाँ किलोमीटर है। इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, कितना मीटर है, तीनों यूनिट सेम होगा, सो वी कैन कंपेयर इजीली। 2 किलोमीटर इक्वल टू 2000 मीटर। अब देखिए कौन सा सबसे नियरेस्ट है? 2000, 1860, 2010। यस, दिस वन इज, सो हॉस्पिटल इज द नियरेस्ट वन। हॉस्पिटल जो है सबसे नियरेस्ट है, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, बी इज करेक्ट सबसे,
29 का। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 30। द शेप गिवन बिलो आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द बॉक्सेस ऑफ यूनिट स्क्वायर अमंग द फॉलोइंग विच शेप हैज़ द लीस्ट एरिया। नीचे देखिए कुछ CEHT रेड कलर में बॉक्स बनाया गया, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट बनाया गया, उसमें से कौन सा अल्फ़ाबेट का एरिया सबसे कम है वो आपको निकालना है। तो उसमें देखिए बॉक्स का इस्तेमाल हुआ है, सो वी कैन काउंट द स्क्वायर्स काउंट कर सकते हैं। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं, देखिए गैस करके भी निकाल सकते हैं। C और T का देखिए कम लग रहा है दोनों में से, E और H में से, तो बस आप C और T का ही निकाल दीजिए। C में देखिए कितने हैं, 6 है, फिर 7 और 8 9 10 है, टोटल 10 स्क्वायर्स है। एंड T में कितने हैं, 6 है, 7 8 है। T में 8 है, C में 10 है, तो कौन सा ज़्यादा हुआ, कौन सा कम हुआ सबसे, यस 8 वाला, यानी T वाला जो होगा वो सबसे कम होगा। तो शेप 4 आंसर किस में, D में दिया गया। सो D इज द करेक्ट आंसर, शेप 4 यानी T में सबसे कम स्क्वायर्स है एंड दैट इज हैविंग द लीस्ट एरिया। लीस्ट मतलब सबसे कम, उसके बाद C आएगा, T के बाद C आएगा, उसमें 10 स्क्वायर्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है देखिए, सुमन स्लेप्ट एट नाइट अकॉर्डिंग टू द टाइम शोन बाय क्लॉक बिलो एंड वेक अप आफ्टर 8 आवर्स। तो नीचे देखिए क्लॉक दिया गया, उसमें टाइम क्या है पहले देख लीजिए। 9 और 10 के बीच में, नीचे 6 में मिनट यानी 9:30। वो कब सोई थी, 9:30 में, इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। देन व्हेन शी वेक अप व्हाट विल बी द टाइम शोन इन द क्लॉक। 8 आवर्स बाद, आफ्टर 8 आवर्स वो उठती है। अगर 8 आवर्स बाद वो उठती है तो कितना होगा, 9:30 के बाद 8 आवर्स, यानी हमें 8 आवर्स ऐड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आवर्स हमें ऐड करना है। तो काउंट कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा। 9:30 के बाद 10:30, 11:30, 12:30, उसके बाद 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30। अब ऐसे काउंट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 5:30 मॉर्निंग है तो AM है, तो यहाँ कुछ ऐसे बस आपको क्लॉक में देखना है कौन सा। देखिए क्लॉक में 5:30 है, फर्स्ट वन तो 4:30 है, सेकेंड वन इज 5:30, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, 5:30 इन द मॉर्निंग। ओके, क्लॉक में भी इजीली देख सकते हैं। 9:30 के बाद आपको 8 आवर्स जो है काउंट करना है, 10:30 12:30 करके ऐसे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो है वो क्लॉक के ऊपर है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन दिया गया ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। 32 द टाइम रिटन ऑन टेलीविजन फॉर द टेलीकास्ट ऑफ सीरियल महाभारत वॉज 7:30 PM। महाभारत टेलीकास्ट होना था 7:30 PM को, ठीक है। मतलब PM मतलब कब, शाम को। द ग्रैंड मदर्स रीस्ट वॉच सो द टाइम अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक। दादी माँ के जो वॉच है उसमें क्या है, रिस्ट वॉच में वो 24 आवर क्लॉक वाला टाइमिंग है, वो 12 आवर वाला नहीं है। ये टाइमिंग जो है वो 12 आवर का, इसमें AM PM होता है। तो उसके हिसाब से टू हर रीस्ट वॉच टाइम व्हेन विल द सीरियल स्टार्ट। सीरियल कब स्टार्ट होगा ये हमें निकालना है। 7:30 PM को शाम को होना है। आपको पता है देखिए जो मिडनाइट होता है, मिडनाइट से लेके नून तक, मतलब ये 12 से लेके ये 12 तक, यहाँ 1 2 3 4 जो भी आ रहा है ये सब AM होता है। अब नून के बाद फिर मिडनाइट तक जितना आता है ये होता है, फिर यहाँ 12 आएगा तो ये होता है PM, ठीक है। एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। ये नून के पहले का होता है AM, नून के बाद का होता है PM। ये 12 आवर क्लॉक में, याद रखिए 12 आवर क्लॉक में। लेकिन 24 आवर में क्या होता है, यहाँ स्टार्ट होता है मिडनाइट में, स्टार्ट होता है 1 से, यहाँ नून में होता है 12, फिर यहाँ 13, फिर यहाँ 14 करके यहाँ 24 तक पहुँच जाता है। इसमें AM PM कुछ नहीं है, 1 से लेकर पूरा 24 तक, ठीक है। यानी अगर यहाँ 12 बजा है नून तो यहाँ 12 है यहाँ, लेकिन जब ये 1 PM होता है तो ये 13 हो जाता है, 2 होता है तो ये 14 हो जाता है, लाइक दिस। यानी 12 बजे बाद जितना भी होता है यहाँ पर टाइमिंग, ठीक है, 1 2 3 होता है तो वो नंबर को हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ 7:30 PM है, मतलब यहाँ पर ये 7:30 है, तो 12 से क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 7:30 ऐड करना पड़ेगा 12 से, क्योंकि ये कंटिन्यूस चलता है। यहाँ पर 12 के बाद 1 शुरू होता है, तो हम क्या करेंगे 12 + 7:30, यानी 12 + 7 कितना हो गया, 19:30 आवर्स। इसमें आवर्स होता है, AM PM ना ही होता है, ठीक है। आवर्स का मतलब है 24 आवर क्लॉक में आप घड़ी देख रहे हैं। तो आंसर कितना हो गया, 19:30 आवर्स। कौन से ऑप्शन है, C, ऑप्शन है C। आई होप आपको समझ में आ गया। जब भी देखिए अगर यहाँ 12 आवर क्लॉक में दिया गया है और PM में दिया गया है
तो आपको क्या करना है, वो टाइम को 12 के साथ बस ऐड कर देना है, आपको 24 में कन्वर्ट मिल जाएगा। उसका ऑपोजिट हो तो माइनस कर देना है। जैसे कि ये दिया गया होता और आपको पूछेगा कि 12 आवर क्लॉक में टाइम कितना होगा, तो इससे आपको 12 को माइनस कर देना है, बस वही है ट्रिक उसका। ठीक है, 12 से हम बस ऐड कर देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 33 में क्या है, व्हाट इज द टाइम शोन बाय द गिवन क्लॉक। नीचे जो क्लॉक दिया गया उसमें टाइम कौन सा शो किया गया, आप ध्यान से देखिए कहाँ पर है, अभी 6 नहीं बजा है, 15 मिनट बाकी है, 6 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है, यानी 5:45 हुआ है, इजंट इट? यस। ऑप्शंस देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 5:45, अरे हाँ ये तो 5:45 भी है, क्योंकि क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट। अगर ये टोटल क्लॉक हुआ तो ये क्वार्टर हुआ ना, ये क्वार्टर हो गया ना। सो 5:45 4:26 यानी वही 5:45 है, वो करेक्ट है। नेक्स्ट में क्या, 5:45, हाँ 5:45 नेक्स्ट वन इज 15 मिनट्स बिफोर 6 o'clock, उसका मतलब भी 5:45 है, यानी तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। लास्ट में दिया गया ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर आपको ऑल ऑफ द अबव करना है। याद रखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ये चूज़ करना है। अब अगर आप ए बी सी चूज़ करते हो तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए भी है, बी भी है, सी भी है, तीनों आंसर करेक्ट है, यानी डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आपको ये ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करना है, डी वाला। नेक्स्ट 34, अंडरस्टैंड एंड फिल द करेक्ट वैल्यू इन द एम्प्टी सर्कल। यहाँ देखिए एक फैक्टर ट्री दिया गया, बहुत सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 36 है, 36, उसके बाद देखते रहिए वहाँ आप, नीचे है 3, फिर है 12, यह है 12, देन यहाँ नहीं दिया गया, ये क्या है, नीचे है 3। हम कैसे करते हैं फैक्टर ट्री कैसे निकालते हैं, एक नंबर लेते हैं, किस किस को मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आता है वो निकालते हैं, मतलब ये दोनों नंबर का ये मल्टीपल है। तो देखिए 12 3 सर 36 करेक्ट है, ये हो गया। अब देखिए 12 भी तो एक किसी का मल्टीपल है, क्योंकि ये तो ठीक है ना, प्राइम नंबर है नहीं, ये कॉम्पोजिट नंबर है। जब तक प्राइम नंबर आता है हम उसको लेके चलते हैं, क्योंकि 3 में अब खत्म हो गया, ये प्राइम नंबर छोड़िए इसको। तो 12 को कैसे करेंगे, 3 से कितना मल्टीप्लाई करने पर 12 होगा, 3 4 12। ठीक है, अब तो क्या होगा, ये ब्लैंक पर 4 होगा। किसमें 4 दिया गया, बी में, आंसर विल बी बी। समझ में आया आपको? ठीक है, यहाँ पर 4 जो होगा 4 3 सर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 हो रहा है, तो आंसर 4 आएगा। हालांकि हमें इसको और भी आगे लेना चाहिए 2 2 सर करके, लेकिन यहाँ वो जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तक प्राइम नंबर आएगा हम उसको एक्सटेंड करेंगे। नेक्स्ट वन 35, एक ग्राफ दिया गया है, थोड़ा ऑब्जर्व करना है हमें, यहाँ पर कुछ डेटा है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। द बार ग्राफ गिवन बिलो टेल्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फेवरेट ब्रेकफास्ट ऑफ 90 स्टूडेंट्स। 90 स्टूडेंट्स का ब्रेकफास्ट फेवरेट कौन कौन सा यहाँ दिया गया है। अब क्लास 4th, ऑब्जर्व द बार ग्राफ केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसको ध्यान से देखिए और इसमें से कौन सा सही नहीं है ये चूज़ करना है, कौन सा सही है ये नहीं देखना है, कौन सा सही नहीं है। तो पहले हमें देखना है, सारे स्टेटमेंट को चेक करना है। देखिए ध्यान से, वहाँ देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, बार ग्राफ दिया गया है, वहाँ देखिए 0 5 10 15, थोड़ा सा वो मिट गया है, बट देखिए वो 0 5 10 15 ईच स्टेप में 5-5 ग्रोथ हुआ है। वहाँ देखिए बार ग्राफ में ब्लू कलर में दिया गया कि ब्रेड जाम कितने बच्चे खाते हैं, पराठा कितने बच्चे खाते हैं, नूडल्स एंड फ्रूट नीचे इसका है, ऊपर कितने बच्चे खाते हैं उसका दिया गया। तो फर्स्ट वन देखिए ए, 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास लाइक पराठा। क्या 30 बच्चे पराठा लाइक करते हैं? देखिए वो पराठा वाले जो वहाँ ग्रो हुआ है, वो कॉलम है, वो कितना ग्रो हुआ है, यस वो 30 तक गया है, वो करेक्ट है, ए वाला करेक्ट है। बी देखिए 20 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास लाइक ब्रेड जाम। ब्रेड जाम कहाँ तक है, हाँ ये 20 तक ही गया, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ब्रेड जाम आर मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक नूडल। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ब्रेड जाम कितने बच्चे लाइक करते हैं, 20 बच्चे ब्रेड जाम। एंड कितने बच्चे फ्रूट नूडल्स लाइक करते हैं, 25। तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्रेड जाम के बच्चे नूडल्स के बच्चे से ज़्यादा हैं, लेकिन ये तो ये ज़्यादा है, ये ऐसे बोल रहा है, यानी ये तो गलत है, यानी हमें अपना आंसर मिल गया। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक्चुअली द स्टूडेंट ईटिंग नूडल्स आर मोर देन द स्टूडेंट ईटिंग ब्रेड जाम, क्योंकि ये 25 है, ये 20 है, तो आंसर आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो लास्ट वाला भी देख लेते हैं, ओनली 15 स्टूडेंट्स लाइक टू ईट फ्रूट्स। हाँ ये तो करेक्ट है, ओनली 15 स्टूडेंट्स लाइक टू ईट फ्रूट। वैसे ये सही नहीं है, ज़्यादा बच्चे फ्रूट खाना चाहिए, दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहाँ खत्म होता है। हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, 20 क्वेश्चंस, ठीक है, रिगार्डिंग योर NES एग्जाम। आगे भी ऐसे हम कुछ सेट्स और लाएंगे,
Keep watching the video, keep sharing with your friends, keep learning and keep growing.